जो भी कहना है वो मुस्कुरा के कहो, दिल न तोड़ोगे सनम, कसम खा के कहो। नमस्कार दोस्तों, हम आज बात करेंगे संविधान का भाग 3 या पार्ट 3, जिसमें हम सब पढ़ेंगे मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। और दोस्तों, अनुच्छेद का बात करें तो हम सब पढ़ेंगे अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। और दोस्तों, अगर यदि हम सबसे पूछा जाए कि बताइए हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो किस देश के संविधान से समाहित किया गया है, तो हम सब जानते हैं वो अमेरिका के संविधान से समाहित किया गया है। और दोस्तों, इसको याद रखने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं, या से अधिकार और अ से अमेरिका। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों, हम सब जानते हैं यही संविधान का भाग 3 या मौलिक अधिकार को ही कहा जाता है संविधान का मैग्ना कार्टा। लेकिन दोस्तों, ये मैग्ना कार्टा होता क्या है, तो हम सब जानते हैं 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम था किंग जॉन। और यही किंग जॉन के द्वारा ब्रिटेन के नागरिकों के लिए कुछ मौलिक अधिकार लिखवाए गए थे, और यही मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स को कहते हैं मैग्ना कार्टा। लेकिन दोस्तों, हम सबका फंडामेंटल राइट्स है, जो मौलिक अधिकार है, वो कितने प्रकार के हैं, तो हम सब जानते हैं वो शुरुआत में मूल संविधान में 7 थे, लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया और इसको अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। और इस प्रकार हम सब का वर्तमान में देखा जाए तो मौलिक अधिकार जो है वो 6 हैं। लेकिन दोस्तों, ये 6 कौन कौन से हैं उसी के बारे में हम सब आज अध्ययन करेंगे। पहला जो है वो है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच है। अगला जो है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच है। और तीसरा जो है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 और 24 में है। अगला धार्मिक स्वतंत्रता, जो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच है। पांचवा जो है वो है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और 30 में है। और अंतिम जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है। दोस्तों, यहाँ कंफ्यूज होने वाला है क्योंकि यहाँ से पूरा सीरियल वाई हम बात किए हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ 30 के बाद 31 ना होकर अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
क्योंकि दोस्तों अनुच्छेद 31 जो था वो संपत्ति का अधिकार था, जिसको मौलिक अधिकार का सूची से हटा दिया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में है, और इसी को डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा कहा जाता है संविधान का आत्मा। दोस्तों संविधान के भाग 3 या मौलिक अधिकार में केवल यही 6 खेल है जिसको हम सबको खेलना है। अगर यदि ये 6 के 6 खेल खेलना आ गया तो एग्जाम में प्रश्न छूटने की संभावना बहुत ही कम होंगे। इसलिए दोस्तों ये 6 खेल एक एक करके हम सब खेलेंगे। तो दोस्तों अब हम सबसे पहले पहला खेल खेलेंगे जिसका नाम है समानता का अधिकार, और जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच है। तो हम अभी बात करेंगे, जितने भी बात करेंगे 14 से 18 के बीच में, वो सभी के सभी बात होगी समानता के बारे में ही। तो दोस्तों सबसे पहला अनुच्छेद जो अधिकार है हम सबको मौलिक अधिकार, वो हम बात करेंगे समानता का अधिकार। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम सब अनुच्छेद 12 और 13 के बारे में संक्षिप्त रूप से बात कर लेंगे। लेकिन दोस्तों 12 और 13 अनुच्छेद एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन संक्षिप्त में हम सब बात करेंगे। अनुच्छेद 12 में लिखा गया है कि केवल मौलिक अधिकार का डिफिनेशन या परिभाषा, और अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि संसद चाहे तो मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे मौलिक अधिकार का जो मूल संरचना है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। अब हम सब बात करेंगे 14 से लेकर 18 तक अनुच्छेद। दोस्तों अनुच्छेद 14 में लिखा गया है विधि के समक्ष समानता। कहने का मतलब कि दोस्तों हम सब जानते हैं भारत के नागरिकों के लिए जो भी कानून बनाए जाएंगे वो एक समान बनाए जाते हैं और उन पर लागू भी एक समान किया जाता है। अब हम सब इसके आगे बात करेंगे अनुच्छेद 15, जिसमें लिखा गया है जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर समानता। दोस्तों हम सब जानते हैं हम सब भारतीयों में कभी भी धर्म में कोई प्रकार का विभेद नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 15 के तहत अब हम सब बात करेंगे अनुच्छेद 16, जिसमें लिखा गया है लोक नियोजन में अवसरों की समानता। कहने का मतलब कि दोस्तों जितने भी सरकारी नौकरी होंगे उसमें सभी भारत के नागरिकों के लिए समान अवसर की नौकरी लेने की जो है अवसर वो समान होगी। किसी में नौकरी सरकारी नौकरी में विभेद नहीं होगा। हम भारतीयों में सभी को एक समान अवसर प्राप्त करने के मौका दिया जाएगा। आगे जो है वो अनुच्छेद 17, जिसमें लिखा गया है अस्पृश्यता
का अंत। दोस्तों हम सब जानते हैं भारत में पूरी तरीके से अस्पृश्यता, जो छुआछूत का भेदभाव था, उसको समाप्त कर दिया गया है ताकि हम सब में इक्वालिटी या समानता मेंटेन हो सके। समानता बनी रहने के लिए अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है अनुच्छेद 17 के तहत। इसके आगे जो है वो है अनुच्छेद 18, जिसमें है उपाधियों का अंत। दोस्तों हम सब जानते हैं भारत में अस्पृश्यता का अंत के साथ साथ उपाधियों का भी अंत कर दिया गया है। कोई भी भारत के नागरिक अपने नाम से पहले या अंत में अपने उपाधि का नाम नहीं जोड़ेंगे, ऐसा प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 18 के तहत। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।